दोस्तों, इजराइल और भारत की दोस्ती कैसी है ये हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत और इजराइल एक तरीके से कट्टर दोस्त हैं। इन दोनों ने ही जब किसी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ी है, दोनों ने एक दूसरे की मदद करी है। यहाँ तक कि जब भारत ने डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित नहीं किए थे इजराइल से, इनफैक्ट एक दूसरे देशों के बीच में एम्बेसी भी नहीं थी दोनों देशों की, उससे पहले तक ये दोनों देश आपस में एक दूसरे का सहयोग किया करते थे, भले ही चोरी छुपे ही क्यों ना हो। और इसी वजह से अभी तक दोनों देशों के संबंधों में कभी कड़वाहट नहीं आई। लेकिन अब जो इजराइल ने भारत से मांग करी है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अब इस पर भारत को कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। आई एम श्योर आपको शौक लगा होगा कि यार जरूरी थोड़ी ही है, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि लेना ही होगा। तो उसका रीजन ये है कि लगभग पिछले 3 साल से भारत इजराइल की इस बात को टाले जा रहा था, लेकिन अब इजराइल इस मोड़ में जरा भी नहीं है कि भारत उसकी इस मांग को हमेशा की तरह टालता जाए। यहाँ पर इजराइल चाहता है कि भारत आर पार का आंसर करे, या तो आप हमारी मदद करने के लिए हमारी यहाँ कर दीजिए या फिर हमसे साफ साफ मना कर दीजिए। अब बहुत हो गया, आप हमें और मत लटकाइएगा, हम भी परेशान हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे क्या इजराइल ने हमसे हेल्प मांगी है, क्या हम इसे टालेंगे? तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि जिस दिन से इजराइल और हमास का युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसी टाइम से इजराइल भारत से चाह रहा है कि भारत हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारत कितने अच्छे संबंध रखता है अरब देशों से, और आज की कंडीशन में भारत किसी भी तरीके से अरब देशों से पंगा नहीं लेना चाहेगा, और इसी वजह से भारत इस सवालों को टाल देता है और इन क्वेश्चंस का आंसर इजराइल को भारत नहीं दे पाता। लेकिन अब फुल एंड फाइनल तरीके से इजराइल भारत के साथ इसी मांग को लेकर फिर आया है, और अब तो उसने ये भी कह दिया है कि आप न केवल हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करो, बल्कि इजराइल ने एक प्रॉपर कानून का हवाला दिया है कि आप इस कानून के तहत हमास को आतंकवादी घोषित करो, और उसका नाम इन्होंने दिया है यूएपीए कानून का। दरअसल इजराइल ने कहा है कि आप इजराइल को इसी यूएपीए कानून के तहत आतंकी घोषित करो। अब इसी कानून का क्यों नाम दिया गया, तो दरअसल मुद्दा ये है कि इस कानून के बाद मेरा मतलब है कि अगर इसी कानून के तहत फिलिस्तीन को यानी कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दी, तो इसके बाद यूएपीए के बाद जितने भी भारत के अंदर फिलिस्तीन के समर्थक हैं, अगर फ्यूचर में कोई भी उनमें से हमास का समर्थन करते हुए पाया गया तो इसके बाद उसे भी एक कानूनी अपराधी माना जाएगा। इसके बाद भारत के अंदर फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के लोगों के लिए सपोर्ट जता रहे लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। लिटरली ऐसे लोगों को इसके बाद सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। इसीलिए इजराइल चाहता है कि यूएपीए के तहत इस कानून को भारत में अप्लाई किया जाए और इसी कानून के तहत हमास को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। और अब इसी बात को लेकर वो जबरदस्त दबाव बना रहा है भारत के ऊपर, और ये प्रेशर न केवल इजराइल की तरफ से आ रहा है बल्कि इजराइल अमेरिका के साइड से भी एक प्रेशर क्रिएट करवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की कई सारी लॉबीज इजराइल की इसी बात को समर्थन कर रही हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या भारत को इस पूरी मांग को टाल देना चाहिए या इस बार पूरा कर देना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, अगर हम एक दोस्ती के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप खुद जानते हो कि इजराइल किस लेवल पर लगभग हर एक मुद्दे पर, हर एक मामले में इजराइल ने हमारा साथ दिया है, और ऐसे में हमें भी इजराइल का साथ देकर हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करवा देनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम भारत के हितों के लिहाज से देखेंगे तो सबसे पहले हमें इस दोस्ती वाले एंगल को थोड़ा पीछे रखना होगा, और अगर हम भारत के लाभ और अगर हम यहाँ पर भारत के हितों के बारे में सोचे तो भारत के हितों के अकॉर्डिंग अभी हमें इसे टाल देना चाहिए, क्योंकि अरब के कुछ ऐसे देश हैं जो इस घोषणा के बाद बहुत नाराज होंगे, जैसे कि ईरान, कतर, यूएई और अन्य कई संगठन भी भारत से नाराज हो सकते हैं। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि भारत ने भले ही हमास का खुलकर सपोर्ट नहीं किया हो, लेकिन हमास ने आज तक भारत के अगेंस्ट में कोई बयानबाजी नहीं की। इनफैक्ट जहां एक तरफ सारे आतंकवादी गिरोह कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते आए हैं, वहीं हमास ऐसा एक ग्रुप है जिसने पाकिस्तान के साथ तो छोड़िए, आज तक कश्मीर के मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। वो कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा शांत ही रहा है। लेकिन अगर भारत उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देता है तो ऐसे में वो भारत के लिए बड़ा सरदर्द खड़ा कर सकते हैं एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए। अब जरा आप मुझे कमेंट में बताइए, मान लीजिए कि ये सारा क्वेश्चन इजराइल ने भारत की आम जनता
जनता से पूछा है तो भारत की आम जनता यानी कि आप लोग इसके लिए क्या आंसर करोगे? क्या हमें यानी कि भारत इजराइल का साथ देना चाहिए हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके, या फिर हमें अभी भी चुप्पी साध लेनी चाहिए और इजराइल को टाल देना चाहिए बिना कोई आंसर किए? आपकी इस पर क्या राय है? आप कमेंट देना ना भूलें। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।